आम जनों को, आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड जो अभी ट्रेंड में जानकारी आ रही है वो जानकारी कागजात से रिलेटेड है। अब जो सरकार का कहना है कि आपको ये 4 कागजात जमा करना है। अगर आपके पास इन 4 कागजात है तो आप अपने जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे को बहुत ही मजाक तरीका से ले रहा है और इसे सीरियस नहीं ले रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मजाक आपको काफी भारी पड़ने वाला है। जिस तरह सरकार का जो है दिन पे दिन बात में चेंजिंग हो रही है और समय पे प्रतिबंध लग रही है, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जमीन का कागजात मुकम्मल नहीं हो पाती है तो आप एक लफड़े में, जो आपका जमीन सर्वे से रिलेटेड है, उसमें पड़ सकते हैं। तो आपका जमीन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो पूर्वजों का जमीन है, चाहे वो जो है आपको बंदोबस्ती जमीन है, चाहे वो आपका रजिस्ट्री वाला जमीन है, या आपको दान में जमीन मिला है, या किस प्रकार से आपको जमीन, आपका जमीन है और उस जमीन का अगर आप दावेदारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति बरकरार हमेशा के लिए रहे, तो आपको जमीन का सर्वे कराना पड़ेगा। और मैं आज जो आपको जानकारी देने वाला हूं उन लोगों को कि अगर आप पता करें, आप अपने घर में देखें, अगर आपके पास ये कागजात है तो आप ना तो ब्लॉक का चक्कर काटे, ना आप किसी चीज का चक्कर काटे, नहीं आप ज्यादा टेंशन ले। अब आपके इन कागजों पे जो है अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इस चीज की सही जानकारी नहीं है कि कौन सी कागजात अगर हो तो जमीन का सर्वे हो सकता है, तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपका जमीन का सर्वे किस तरह से होगा, कौन कौन से कागजात लगेगा, कैसे आपको करना होगा, क्या करेंगे जैसे आपका जमीन का सर्वे हो पाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं आपको आज इस सर्वे से रिलेटेड सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं जमीन से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं जो भी नया अपडेट आएगी सरकार के द्वारा जमीन से रिलेटेड, तो मैं जैसे उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से वीडियो देखना तो ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमसे जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाए। तो चलिए मैं आपको विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा कि आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, जो जिससे आपके घर जमीन का जो है सर्वे हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास जो है कोई भी जमीन है और पहले ये पता करें कि वो जमीन आपके पूर्वजों का है, खानदानी है, या जो है वो जमीन आप खुद खरीदे हैं, खुद उस पे मालिकाना हक है, उसका रजिस्ट्री है आपके नाम, वो पहले आपको पता करना होगा। क्योंकि जिसका जमीन होगा ये तो नॉलेज में होगा ही कि ये जमीन मेरा है और इसका मैं खुद अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाया हूं, कवाला करवाया हूं। अगर आपका कोई भी खानदानी जमीन है, पूर्वजों का या खानदानी जमीन है, तो उसमें क्या करना है मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके पास जमीन का कागजात है तो अब आपको करना क्या है, एक स्वयं प्रपत्र 2 वो आपको डाउनलोड करना है, या आपको किसी भी साइबर वाले दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है, आपको चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक है उसमें क्लिक करें, वहां पे आपको मैं
डाल दिया हूं, वहां से भी आप डाउनलोड कर करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपका पैतृक संपत्ति है, खानदानी जमीन है, तो उस जमीन में परपत्र 3 भी लगता है, जिसको आप जो है वंशावली के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसको सही सही आपको फिलअप करना होगा, सही तरीका से इसको फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आपका अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका वंशावली जो है आपको बनाना होगा। जो जमीन का दावा करेगा उसके नाम का वो वंशावली बनेगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति नहीं है, आपका खुद का निजी संपत्ति है, तो उसमें जो है आपको परपत्र 3 जो है वो जमा नहीं करना है। और इसमें जो है अपना जमीन का देखिएगा, आपको अगर रजिस्ट्री वाला पेपर होगा या आपके पास खतियान होगा, तो उसमें जो है जमीन का चौहद्दी लिखा हुआ होगा। ये नहीं कि आप खुद जमीन पे जा करके अपने जमीन का चौहद्दी देख करके लिख लीजिएगा। जो आपका रजिस्ट्री वाला पेपर होगा उस पे चौहद्दी दर्ज किया हुआ होगा, या नहीं तो आपका खतियान जो होगा उस पे आपका चौहद्दी दर्ज किया हुआ होगा। वहां से आप जो है खतियान, जमाबंदी नंबर, खाता खैसरा, मौजा, टोटल चीज जो है अपने जमीन स्वयं प्रपत्र ट्यूब में फिलअप कीजिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, आपका जो सही मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर वहां पे फिलअप कर दीजिएगा, ताकि किसी प्रकार से आपके फॉर्म में त्रुटि हो या किसी प्रकार से दिक्कत हो तो आपसे अमीन या जो है तो सर्वे टीम्स का जो भी कर्मचारी लोग होगा वो आपसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है और आपसे उस चीज की जानकारी ले सकता है। ये फिलअप कर देंगे। उसके बाद अपना जो है शिविर में जो है या अमीन के पास वो जमा करवा देंगे। अब बात आती है क्या कि कौन से 4 कागजात होगा तो ही आपके जमीन का सर्वे हो सकता है। अभी मैं बता दूं आप लोगों को, पहला जो है वो जमीन का रजिस्ट्री पेपर होना चाहिए। जो आप अगर आपके जमीन खरीदे हैं तो उस जमीन का रजिस्ट्री पेपर आपके पास होगा और उसका लगान भी आप भर रहे होंगे, तो लगान रसीद दूसरा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका जमीन का रजिस्ट्री पेपर नहीं है तो आपका जमीन का खतियान होगा। खतियान जो है, कौन सा खतियान चाहिए और कौन सा खतियान में कंफ्यूजिंग है आदमी का, क्योंकि 2 बार अभी जो है करंट में जो है 2 बार सर्वे हुई है। उस सर्वे में 2 खतियान बनाया गया था। कौन सा सर्वे का खतियान लगेगा इस सर्वे में, उससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी वाली वीडियो बना चाहूं। आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि सर्वे में, इस सर्वे में कौन सा खतियान की जरूरत है और कौन सा खतियान का पेपर लगेगा। ऐसे मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए कि आपके पास जो भी खतियान वाला पेपर होगा वो खतियान पेपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सत्यापन जो है सर्वे टीम खुद करेगी। आपके जमीन पे आके देखेगी, आपका कागजात लिया जाएगा, वो कागजात ले करके अंचल में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, हर जगह वो लोग खुद वेरिफिकेशन करेगा। जब वो वेरीफाइड हो जाएगा उस चीज पे, तब आपके नाम पे वो जमीन होगी। ऐसे नहीं कि आपके कागजात ले लिया, आप जो दे दिए उसी को देख करके मोहर तोड़ मार के आपके नाम पे खतियान बना देगा, वैसा कोई बात नहीं है। अब जो नया में, अब जो आप कागजात जमा करेंगे उसका वो खुद वेरिफिकेशन करेगा, आपके अंचल में वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरिफिकेशन करेगा। और पहले जो 2 सर्वे हो चुकी है उस सर्वे में जिसके नाम पे जो खतियान दिया गया था वो टोटल चीज जो है देखने के बाद आपके नाम पे जमीन किया जाएगा। अब वसीहत का कागजात, यदि आपके पास वसीहत में भी मिला हुआ है तो उसका कागजात होगा, तो भी आप जो है अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। वसीयत में कोई जमीन दिया जाता है तो उसका वसीयतनामा बनाया जाता है, वो भी कागजात आपके पास है तो आप अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा, इन तीनों पेपर में से यदि आपके पास रजिस्ट्री पेपर होगा तो, या तो आपके पास खतियान होगा तो, यदि वसीयत पेपर होगा तो, समझिए इन तीनों के साथ जो है आपका लगान रसीद अगर आपके पास होगा, आप जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। इन पेपर वाले जो है परेशान ना हो, आप अपने जमीन का सर्वे आसानी से करवा सकते हैं।
इधर उधर के वीडियो ना देखें, इधर उधर के बातों पे ना रहें। आपके पास ये कागजात है तो तुरंत जो है अपना स्वयं पत्र भर करके, कागजात भर करके जो है शिविर में जाकर के जमा कर दे, या आपको पता होगा जो आपका अमीन होगा उनको ये पेपर हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद आप अपना जमीन का मापी उपी करवा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब जो है आपका अगर 2 भाई, 5 भाई, 3 भाई है, अगर वो लोग नहीं चाह रहा है तो आप अकेला भी अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। वंशावली बनवा लीजिए और जाकर के जमीन का सर्वे करवा लीजिए, उसमें भी आपको जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो बिहार सरकार का नाम है कि जितना जल्दी होता है उतना जल्दी अपना अपना कागजात जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे जो है बिहार सरकार जो है सभी अंचलों पे जो है अभी को कह दिया गया है कि जितने भी कागजात पेंडिंग में है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है सबका सुधार कराया जाए। ऐसे जो है अभी कुछ कुछ पदाधिकारी को भी जो है हर पंचायत में भेजा गया है और इस चीज का निरीक्षण चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर इन चारों में से कोई भी कागजात है तो आप अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, परेशान नहीं हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से और वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो, अगर किसी प्रकार से परेशानी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।